जैन सर, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए सर, ये जो SKI यानी कि SKI सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2021 का पेपर मेरे पास जो अभी ये, अगर इस पेपर की बात की जाए दोस्तों, तो यह पेपर हुआ था आपका 12/12 सन 2021 को ये पेपर किया कराया गया था। यह पेपर कैसा है? ये कंपटीशन लेवल का पेपर है जिसमें 9 से स्तर देख सकते हैं आप लोग की 9 से 12 तक के बच्चों के लिए किया गया है, दिया मतलब लिया गया पेपर है, टेस्ट कह सकते हैं या एग्ज़ाम कह सकते हैं। और इसके आयोजक करता है अजय कुमार यादव जी, जो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बच्चों से लिए। और इसके इनाम, उनका जो बम्पर इनाम है, जो सर्वोच्च इनाम है, वो है साइकिल प्राइज। तो ये वो प्रतिभागी जो इसमें शिरकत किए रहे होंगे वह ज़रूर साइकिल जीतेंगे और पंखा कूलर, इस तरह से इनके इनाम की राशियाँ हैं। सर, अगर बात की जाए SKI का मतलब होता है श्री कृष्ण इंटर कॉलेज, श्री कृष्ण इंटर कॉलेज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2021। नाम है कैंडिडेट का यहाँ पे लिखना होगा और रोल नंबर यहाँ पे रखना होगा। और उसके लिए आपको वो मिलता है मार्कर, जिसमें ऐसे 4 खाने रहते हैं, आपको गोला करना रहता है। ठीक है सर। देखिए पहला प्रश्न है सर, देखिए आप लोग, दिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है? यौगिक पूछा गया है, तो पारा दिया गया, ओजोन दिया गया है। ओजोन क्या है? एक परत है। ये फिर दिखा वायु लिखा गया, अमोनिया, तो अमोनिया इज द राइट आंसर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो लिथियम दिया, हाइड्रोजन दिया है, फिर देखिए दिया ट्राइटियम दिया। थोड़ा सा वीडियो आपका अच्छा नहीं दिख रहा क्योंकि बहुत छोटा लिखा गया, इसलिए सही नहीं आ रहा होगा। हीलियम है। तो इसका जवाब क्या है सर? तो ये सर आपका इसका जवाब होगा बी वाला, यानी कि हाइड्रोजन होगा। ठीक है सर, हाइड्रोजन। AL देखिए लिया गया, इसको ध्यान से देखिए। AL 3 स्टार दिया, किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो यह भी सर बी ही सही है। और सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन होता है? तो सह संयोजन सही है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है, तो ये ऑक्सीकरण सही होगा। पांचवा का ये सही है। ठीक है सर। फिटकरी किस प्रकार का लवण है? तो फिटकरी जो है, देखिए द्रविक लवण है। कौन सा लवण है? द्रविक लवण है, याद रखेंगे। फिटकरी कौन सा लवण है? द्रविक लवण है। अगला सर, निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? तो सभी लोग जानते हैं हाइड्रोजन ही करता है। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो सर 18 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 18 तत्व। ठीक है सर, इसकी ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी 18वां का सी सही है। सॉरी सॉरी, 8वां का जी बी सही, बी सही है। ठीक। सोडा वाटर प्रयुक्त में गैस है, क्या है? CO2 है सोडा वाटर में, यानी कि 9वां का सी सही है, CO2 सही है। इसके बाद देखिए HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है? आप सभी लोग जानते हैं कि एड्स से ही होता है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है? सबसे बड़ा सर रेफलिसिया है और सबसे छोटा है उल्फिया। उल्फिया है सर, इसको सही से लिखा नहीं गया, कंप्यूटर महाशय ने गलती की है। यह है ऊ अफल, छोटी की मात्रा, यह प्याग मात्रा, ऐसा ही कुछ है, देख लीजिएगा आप लोग। तो मटर का पौधा क्या है सर? शाक है। मटर का पौधा क्या है? शाक है, यानी 12वां का ये सही है सर। पत्तियों में हरी, पत्तियों में दिया सर, पत्तियों में हरी महीनता किसकी कमी से होता है? तो MG की कमी से होता है या किसकी कमी? मेरा ख्याल MGFE होगा। 13वां क्वेश्चन सर, 13वां का जी बिल्कुल MG ही सही है, 13वां का सी। 14वां क्वेश्चन देखिए सर, कोशिका का आत्महत्या की थैली कहलाती है, लाइसोसोम कहलाती है, आप सभी जानते ही हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 15वां क्वेश्चन सर देखिए, मनुष्य में बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो सभी लोग जानते ही हैं, विटामिन ई और के में से कोई एक होगा, लेकिन कन्फर्म हम आपको कर देते हैं, सी जी बिल्कुल ई ही होगा। ठीक है ना, कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर। और 16वां क्वेश्चन देखिए सर, लिखा है थोड़ा सा इतना छोटा लिखा गया, देखने में आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन इसकी मैं जो क्वालिटी बढ़ा के दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? सभी लोग जानते हैं चेचक से हैं, चेचक ही सही है, इसमें आप कंफर्म रहिएगा। 16वां क्वेश्चन की अगर बात की जाए सर, तो आगे, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुरुत्व उत्तरदायी होता है? तो XY आप सभी जानते ही हैं, इसे आप लोग गलती नहीं करेंगे। 17वां देखिए, दुग्ध, सॉरी, इसके बाद है आपका 18वां क्वेश्चन है, ये हो गया, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? पेप्सिन, रेनिन है सर, सही है। कार्य का CGS पद्धति मात्रक क्या है? अर्घ है। क्या है सर? अर्घ है। ठीक है, इसमें अर्घ आप लोग देंगे, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 10वां देख लीजिए सर, 10वां नहीं है, 18वां, 19वां, बल्कि 19वें क्वेश्चन में सी वाला सही है, अर्घ। ठीक है सर। 20वां क्वेश्चन सर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? ऊर्जा, वेग दिया, संवेग दिया है, सभी दिया है, तो कौन सी है?
वेग पे आप जाएंगे। 20वां का ये सर ऊर्जा, 1 मिनट, 20वां क्वेश्चन का ऊर्जा होगा, ऊर्जा सही है, बाकी सब सदिश राशि है, ठीक है ना। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों पर बराबर होता है? तो -40, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है? तो रेटिना, ये तो सब जानते ही हैं। समान आवेशों में होता क्या है? विकर्षण होता है, ठीक है सर। क्या होता है? विकर्षण होता है। प्रकाश जिन कणों से मिलकर बना है क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन? प्रोटॉन कहलाता है, ठीक है सर। यानी कि इसमें डी वाला सही होगा। यानी कि 24वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन की तरफ देखिए। रॉकेट, 25वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सर न्यूटन के तृतीय नियम पे कार्य करता है, ये आप जानते रहिएगा, इसलिए पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र सर मथुरा है, इस बात को भूल नहीं करिए। निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है? अघोष वर्ण कौन सा है? यही हट्टा ही सही है। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा? अर्धविराम, तो ये सही, बी वाला सही है। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष, अध्यक्ष में उपसर्ग पूछा गया है, तो अधि सही है सर। आंशिक में कौन सा प्रत्यय है? आंशिक देखिए 30वां प्रश्न देखिए सर, 30वां का आंशिक, आंशिक में एक प्रत्यय है, ठीक है सर। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये देखिए 31वां प्रश्न आप ध्यान से देखिए, 31वां में कष्ट पुल्लिंग शब्द है, ठीक है सर। निम्न में स्त्रीलिंग है। 32वें की अगर सर बात किया जाए, 32वें का, तो बी सही है, रचना। रात को घुमाने वालों को आप सब लोग जानते हैं, निशाचर कहते हैं। अंगारे पर पैर रखना का मतलब जोखिम मोल लेना, सही है। अब देखिए अगला प्रश्न, कमल नयन में कौन सा समास है? तो बहुब्री है, इसको देखते ही मार देंगे आप लोग। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चयन करें, तो यही अशुद्ध है, डी वाला। जो लिखा परमार्थ इस तरह नहीं होगा, बाकी सब सही है। उथला शब्द का विलोम है समतता। समता अगर अंदर तक जाएंगे छिछला भी हो सकता है, गहरा भी हो सकता है, ठीक है। 37वां क्वेश्चन, लेकिन यही है 37वें का सी। 38वां, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम देखिए दिया है, चक्र होगा, ठीक है सर, चक्र। बाकी सब तो नहीं हो रहा है। 38वां क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, तो 38वें डी सही है, ठीक। 39वां क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे लाते हैं और कैमरा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द दिया देखिए, 39वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया। 39वें का अगर बात की जाए, तो जीव है तद्भव, ठीक है सर। पयोधी का संधि विच्छेद करना है, तो पयधंधी, यानी कि बी सही है। अयुक्ति शब्द में संधि है, यण संधि है, ठीक है सर। जहाँ गांठ तहाँ रास नहीं, यह जानत सब कोई में किस अलंकार का उपयोग हुआ है? देखिए, जहाँ गांठ तहाँ रास नहीं, यह जानत सब कोई में किस अलंकार का उपयोग हुआ है? तो श्लेष अलंकार, क्योंकि बार बार आवृत्ति है। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? तो शांत रस का। 43वां क्वेश्चन को जाइए, डी सही। बंधो गुरु पद, ये तो चौपाई है, इसको देखते ही मार देंगे आप लोग। उर्वशी किसकी रचना? रामधारी सिग्नेचर, सही है। अगला देखिए, दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द का पता करें। बर्फ, शीतलता, पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण, सही है। निम्न में से बेमेल का पता लगाइए। जैसे दिसंबर 31 का होता है, मार्च 31 का होता है, जुलाई 31 का होता है, तो फरवरी 28-29 इसलिए अलग है ये, इसलिए बी वाला सही है, ठीक है सर। यदि बी बराबर 4, ई बराबर 25 तथा एल बराबर 144, तो एफ किसके लिए? तो 36 सही है। 38वां का बी। एक मिनट 38वां सवाल, नहीं सॉरी 48वां सवाल हम आपको बता रहे हैं। 48वां, ठीक ठीक सही। यदि नोएडा को इतना के रूप में लिखा जाए, तो उसी में इंडिया को क्या लिखा जाए? देखिए आसान है, इसमें क्या कहा है, नोएडा दिया है ना, तो नोएडा में क्या दिया है? कोई क्रम तो दिया नहीं गया है, बल्कि एन के लिए आप कह सकते हैं 3 लिखा गया, ओ के लिए 9 लिखा गया है, आई के लिए 6 लिखा गया, डी के लिए 5 लिखा गया, ए के लिए 8 लिखा गया है। तो आई एन डी, देखिए इंडिया में स्पेलिंग क्या IND आई ए होती है ना, IND आई ए होती है, तो बल्कि इसमें वो अलग से लिख दिया गया है। बस इसमें क्या करना है, देखिए आई के लिए क्या होगा, आई के लिए देखिए इसमें क्या है, 3 नंबर पे 3 नंबर पे 6, तो 6 देखिए जिसमें आएगा, यानी कि 6 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है सर, तो एक को पकड़ लीजिए। इसके बाद चलिए एन कितने नंबर पे है? एन देखिए शुरू में, यानी 3, तो 6 के बाद देखिए 3, यानी कि इसमें भी अभी भी दोनों ऑप्शन पे हम लोग बने हैं। फिर सर आगे बढ़िए, फिर देखिए डी है, डी देखिए इसमें कितने नंबर पे है, यानी कि 3 1 4, 1 2 3 4, यानी 5 नंबर पे, 5 जो होगा, इसमें भी 5, इसमें भी 5, अभी भी हम दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं।
अब आई देखिए कन्फर्म हो जाएगा, आई कितने नंबर पे है, आई के लिए 5 है। अब इसके लिए देखिए सर 5 है कि नहीं है, एक मिनट सर, यहाँ पे भी 6 है, एक मिनट। आई के लिए देखिए इसमें क्या है, आई के लिए देखिए सर इसमें, हाँ आई कितने स्थान, तीसरे स्थान पे, 1 2 तीसरे स्थान पे 6 है। आई के लिए 6 है, तो आई के लिए 6 इसमें भी है और इसमें भी 6, अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। ये के लिए सर देखना होगा, ए के लिए 8 है, 8 देखिए दोनों में से किस में है, तो इसमें है, इसमें नहीं, इसमें 9 है, तो इसलिए बी वाला सही। ठीक है सर। चलिए सर, अब देखिए शब्द जो लिखा है मेजरमेंटेड के अक्षरों में कौन सा शब्द बन सकता है, तो रेंट बन सकता है। ठीक है। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था, तो आप लोग जानते रहिएगा सिंह है, नीलगाय नहीं है। गैंडा कहाँ का है, हिरण कहाँ का, आप लोग बताएंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आप लोग जानते ही हैं 25 जनवरी को मनाया जाता है। 52वां क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ सर। ठीक सर, आगे बढ़िए सर। गलती से अगर कोई गलत होगा तो आप उसे कमेंट करेंगे, उसको हम लोग फिर से देख लेंगे। उसे गलत नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद जी के नाम पे मनाते हैं। किस मुगल बादशाह ने अपनी याद में, बाबर साहब ने लिखी है। गरबा लोक नृत्य आप लोग जानते हैं गुजरात का, महाराष्ट्र का भी है, लेकिन अगर महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में से अगर ऑप्शन में दिया तो आप गुजरात को मारेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र का भी ये है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ, मैं जानता हूँ। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है, तो चंबल नदी पे है। मध्य प्रदेश में नदियाँ बहती हैं। गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर क्या है भैया, अगर सबसे बड़ा अगर पूछा तो कानपुर है, उसके बाद सर वाराणसी है, फिर पटना, फिर इलाहाबाद। सर इलाहाबाद क्योंकि गंगा नमना सरस्वती के संगम में बसा है, लेकिन ये तो है कई नदियों पे है। लेकिन कानपुर के बाद अगर वाराणसी, फिर पटना, फिर आपका इलाहाबाद है। जम्मू में श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा सर है, बनिहाल दर्रा। यानी कि 58वें क्वेश्चन का सी वाला जवाब सही है। 58 का सी सही है। 58 क्वेश्चन का सी वाला सही है सर। समुद्री समीर बहती है, रात में तो बहती नहीं, दिन में बहती है, क्योंकि दिन में देखिए तूफान उफान अक्सर आता, आंधी वगैरह आती है, रात में भी आती है, तो दोनों भी हो सकता है, इसके लिए दोनों भी अगर, हालांकि ये डिपेंड करता है ऑप्शन महाराज पे जो क्या बनाए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों सही, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो दिन में होता है। ठीक है सर। चलिए, वायुमंडल सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, आप लोग जानते हैं 78 पर नाइट्रोजन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन छोड़ को हम लोग कोई मार ही नहीं सकते हैं। पृथ्वी की किस परत में निकेल और लोहा की प्रधानता है, तो नीफे में है सर। किस में है, नीफे में है। 61वां का सी सही है। 61 का सी सही है। 61 क्वेश्चन का सी सही है। अब 62 की तरफ सर बढ़ा जाए। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है, सबसे बाह्यतम ग्रह की अगर बात किया जाए तो सर नेपच्यून आपका है। ठीक है सर। 62वें क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात किया जाए तो सी सही, नेपच्यून। आगे बढ़ते हैं सर। देखिए सर 63वां क्वेश्चन आपके सामने, सूर्य से दूरी की दृष्टि तृतीय क्रम में कौन सा है, तो पृथ्वी जी हैं। भारत में मतदाता की आयु किस से घटाकर 18 वर्ष कब की गई है, 89 में की गई है सर। 61वें संविधान संशोधन में शायद आप देखेंगे। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है। कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछा, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। 66वें, ए सही है। ठीक है सर। आगे बढ़ते, एक संख्या में 2 अंक हैं। देखिए सवाल अब मैथ का आया है। एक संख्या में 2 अंक हैं जिनका योगफल 12 है। यदि एक संख्या में 18 जोड़ दें तो अंक पलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या 57 होगी। आप लगा डालेंगे। संख्या इतना में 7 के स्थानीय और जाति मान में क्या अंतर है, तो सर 63वां संख्या आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। 68वां का डी सही है। 68 क्वेश्चन का डी सही है। चलिए 69वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 6 घंटियाँ एक साथ दोपहर 12 बजे बजी, यदि वे सभी 2 4 6 8 10 व 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं तो वे पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो क्या करना, सिंपल है, इन सब का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, तो 120 आएगा, 60 दूना 120 यानी 2 घंटा मिलेगा, यानी कि 12 बजा, 12 में 2 जोड़ेंगे 2 बज जाएगा। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन में सर 70 नंबर के क्वेश्चन को हल करना है। ये तो आप आसान से बर्डमास के नियम लगा के कर लेंगे। उत्तर क्या मिलेगा इसमें लगाने के बाद, 70वां क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो 440 आएगा। ठीक है। 71वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 6 अंकों की छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है, तो इसका जवाब है आपका 100 169 आएगा, यानी कि 71वां का डी आएगा लगाने के बाद। 71वें क्वेश्चन का एक मिनट सी वाला आएगा, ये नहीं आएगा, सॉरी। 71वां क्वेश्चन। 72वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि साइन ए बराबर 1/2 हो तो साइन 3a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान 1 आएगा, जाहिर सी बात है। एक वर्ग व आयत का परिमाप बराबर है। यदि आयत का परिमाप 128 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल सर पूछा है। ठीक है। तो 1024 निकाल नहीं पाया, हम निकाल लेंगे, नहीं आएगा बताएंगे। 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो 45 अंश का होगा, जाहिर सी बात है। 74वें क्वेश्चन की बात किया जाए तो
यदि 10/3 मीटर प्रति सेकंड की गति को किलोमीटर प्रति सेकंड में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी? 75वें क्वेश्चन का अनुमान डी पे मेरा जा रहा है, शायद सही है। 3 नल हैं, कौन से कितने नल भैया? 3 नल ए बी व सी अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 12, 18, 36 घंटे में भर सकते हैं। तो तीनों नालों लिखा गया, नलों होना चाहिए यहाँ पे, ठीक ना। नलों को एक साथ खोलने पर टैंक कितने समय में भर जाएगा? ठीक है सर, तो इसका जवाब है 6 घंटा में भर जाएगा। यदि 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तब इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी सर? तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता और होगी? 77वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जवाब है सर 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। जगदीश और अम्बरीश की वार्तामान लिखा है, हालांकि कंप्यूटर से टाइपिंग करने में दिक्कत हो जाती है। जगदीश और अम्बरीश की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। यदि जगदीश व अम्बरीश की आयु का योगफल 78 हो तो अम्बरीश की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए सर, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 78वें क्वेश्चन की अगर बात की जाए, 78वें का जो है जवाब मैं आपको बता दे रहा हूँ, बी आएगा, 42 वर्ष। किस तरह आएगा विस्तार से मैथ का भी मैं बताऊँगा, मैथ का मैं विस्तार से इसमें बताऊँगा। 75,000 की 7,500 यानी कि 2.5 सैकड़ा हज़ार, 7,500 75,000 नहीं है, 7,500 की राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज नहीं निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 612 रुपया देखने में उत्तर लग रहा है ये मेरे को। जी सर, ये सही भी है। 80 वाला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती, इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य क्या होगा? चलिए ऑप्शन तो इधर होगा शायद, जी बिल्कुल ऑप्शन इधर है, आप देख सकते हैं 70, 72 या 80 के अनुसार। तो यानी कि 80 वाले क्वेश्चन का जवाब जो है सर यही होगा, 72 रुपया ही, ठीक। 40 का 15% किसी संख्या का 25% से 2 अधिक है तो संख्या है, तो संख्या है। 81वें क्वेश्चन की बात किया जाए, 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है तो संख्या है। 81वें क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये सही होगा आपका 16 यानी कि ए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, दिया है कि 30 किग्रा 120 किग्रा कितने प्रतिशत है? 82 में आप देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 82 की अगर बात की जाए तो सी यानी 25% सही है। अब यह क्रम से संख्या दिया 1, 2, 3, औसत ज्ञात कीजिए, तो इसका उत्तर होगा 25 यानी 83 का, यानी कि 83वें क्वेश्चन की अगर बात की जाए सी सही है। निम्न श्रृंखला में अक्षरों का समूह अगला क्या होगा? तो देखिए इसका बहुत आसान है, इसमें जानते क्या किया गया, यहीं पे आपको निकाल के बता देते हैं। जैसे बी से सी में करेंगे तो +1 गया है, क्या गया दोस्तों? +1 है। ये जी से अगर जी से इसमें करेंगे ना दूसरे में, जी क्या एच आई आता +2 है सर। अब फिर वी से डब्ल्यू में करेंगे, यू वी डब्ल्यू +1 है। अब यहाँ पे आप देखिए, डी से ई है +1 है, के से एम के एल एम +2 है, और यक्स से वाई +1 है। तो इसी प्रकार से ई के बाद क्या आता है? यफ आता है। ई के बाद ई एफ, तो यफ लिख देंगे। एम के बाद 2 करिए, एम एन ओ हो जाएगा, वाई जेड ए, तो ये हो जाएगा यानी एफ ओ ए हो जाएगा। एफ सॉरी वाई मतलब देखिए, एम के बाद ओ होगा, एम यानी ई एफ एम एन ओ होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 1, वाई के बाद जेड ही तो आता है, 1 होगा, एफ ओ जेड होगा, एफ ओ जेड यानी कि सी वाला सही है, ठीक है। 50वें क्वेश्चन में सर देखिए, यदि ए का अर्थ भाग बी का अर्थ प्लस सी का अर्थ माइनस डी का अर्थ है, ये गुणा है, एक से बहुत लोग समझ गए होंगे, गुणा हो तो इतना का मान निकालना। दिया 24 ए 6 बी 4 बी 9 सी 8 बराबर होगा। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा सीधा, लेकिन इसका आंसर 316 है, बीच में उन्होंने गलती किया है, 316 आएगा तो सही होगा। ऑप्शन जो अंतर है, तो इसलिए जो बच्चे इस पर मारे उनका 1 नंबर मिलना चाहिए। 86वां क्वेश्चन, यदि एक पुरुष के पिता एक महिला के पति के पुत्र हैं तो महिला पुरुष की क्या है? यदि एक पुरुष के पिता एक महिला के पति के पुत्र हैं तो महिला पुरुष की क्या लगेगी? दादी लगेगी, जाहिर सी बात है। 86वां क्वेश्चन पढ़ते ही उत्तर आ जाएगा, आप बढ़िया से पढ़ेंगे 2-3 बार तो। मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, और पुनः बाईं ओर मुड़ता है। सब बार बाईं बार मुड़कर के घूमता है, घूम करके 20 मीटर चलता है। वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो ये तो सही है, 45 मीटर, 55 45 या 55,
समथिंग कोई बन रहा है 87वां जी 55 मीटर सही है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के बाएं से 11वां अक्षर क्या होगा? चलिए 88वां क्वेश्चन आप करिए। इसका जवाब यस ही होगा। ठीक है सर। हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बड़ा बाड़ा पैदा किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया, राजस्थान में किया गया या गुजरात में? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में से कोई एक होगा। आप लोग भी गेस करिए। जी हाँ सबसे अलग गुजरात है सर। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो भारत का राज्य की बात की जाए तो केरल है सर। 90 क्वेश्चन का आंसर बी सही है। ठीक। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? मनीष कुमार साहब हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो मनप्रीत सिंह थे और MC मैरी कॉम जी भी थी, हालांकि वो तो इधर लिखा गया है अगले सवाल में। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को एकमात्र गोल्ड दिलाने वाले आपके नीरज चोपड़ा हैं। कितना मारे थे? जो 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। ठीक है सर। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो रहा है 2021 और इनका खुद का विश्व रिकॉर्ड रहा है। 2021 में ICC पुरुष T20 विश्व कप का कौन सा संस्करण खेला गया? तो आप सभी जानते हैं 7वां संस्करण खेला गया है और जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया जीती है। उप विजेता न्यूजीलैंड है। कहाँ खेला गया था? आप हमें कमेंट करेंगे कहाँ खेला गया था। UAE में खेला गया, ओमान में खेला गया था, भारत में खेला गया था, या दुबई में खेला गया था, या सऊदी में खेला गया था? आप बताएंगे। मैंने सब बता दिया, इसमें ही जवाब है। चलिए ICC पुरुष T20, पुरुष महिला है इसलिए पुरुष भी लिखते हैं। ICC T20 विश्व कप 2021 के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच कौन बने हैं? तो भाई मिशेल मार्श साहब बने। मिशेल मार्श किस देश के खिलाड़ी अगर पूछे तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्होंने लगातार 3 छक्के मारे थे। आपको मालूम है किसके गेंद पे मारे थे? आप बताएंगे, हमें कमेंट करेंगे। और अगर ICC T20 वर्ल्ड कप की दोस्तों बात किया जाए तो सबसे पहले इसका शुरुआत 2007 में हो गई थी, जिसमें भारत विजेता था। भारत पहली बार विजेता हुआ था और वर्ल्ड कप में T20 का पहला विजेता भारत बना था। ठीक है। जिसमें युवराज सिंह 6 छक्के मारे थे। किसके गेंद पे मारे थे आपको याद होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे। वह इंग्लैंड का बहुत ही बढ़िया खतरनाक गेंदबाज है जिसका नाम, ठीक है, स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पे मारे थे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब अगर प्रेम मंदिर की सर बात की जाए, प्रेम मंदिर आपकी वृंदावन में है। कथकली किस राज्य का है? तो केरल में है। ये दोनों मान लीजिएगा। कोलकाता हुगली नदी जाहिर सी बात बसा हुआ। वर्तमान में RBI गवर्नर हैं शशिकांत। बढ़ते हैं। भविष्य में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, ये तो फालतू का सवाल रहा। निर्धारित नहीं किया जा सकता। सही बात, निर्धारित कौन कर सकता है? या आदित्यनाथ योगी होंगे, अखिलेश होंगे, या फिर बहन कुमारी मायावती। इन तीनों में से किसी का कहा नहीं जा सकता, इसलिए D वाले पे नंबर मिलना चाहिए। थैंक यू।